जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान जी को लंगोट चढ़ाया जाता है, और लंगोट चढ़ाने का क्या रहस्य है, क्यों चढ़ाया जाता है, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी को लंगोट क्यों चढ़ाया जाता है। आपको पता है हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, क्या इसीलिए ही लंगोट चढ़ाया जाता है? नहीं, हनुमान जी को लंगोट चढ़ाने के पीछे कुछ रहस्यमयी बातें छुपी हुई हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है। और जो रहस्यमयी बातें हैं, अगर गृहस्थ जीवन के अंदर आप गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहे हो, गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं तनाव है, कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में भी तनाव है, मान लो कहीं ना कहीं छंदी विच्छेद हो रहा है या ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो मात्र जो पुरुष व्यक्ति है हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लंगोट चढ़ा सकता है। लंगोट चढ़ाने से संबंधों में मधुरता आती है, घर के अंदर जो है पारिवारिक सुख का अभाव जो कम था वो और भी ज़्यादा बढ़ता है, जो कि गृहस्थ जीवन के अंदर सुख में आनंद आता है। क्यों? हनुमान जी, जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी इस कलयुग के प्रधान रूप के राजा हैं, और जो आज के समय में माना जाता है ग्रंथों के उल्लेखनों के माध्यम से कि वो ब्रह्मचारी हैं। इससे कुंडली का रहस्य भी छुपा हुआ है। जैसा हमारी कुंडली के अंदर सातवें घर का, जो कि हमारी कुंडली में सातवां घर होता है, जो वो क्या होता है, वो हमारे विवाह का, जीवन साथी का घर होता है। उस जीवन साथी का जो नैसर्गिक स्वामी है, वो अधिपति जो है वो शुक्र देव है, और जो शुक्र का कार्य होता है भोग विलास से जुड़ा हुआ होता है, और भोग विलास के ऊपर हमारा जल्दी से जल्दी कंट्रोल नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो पहलवान होते हैं वो लाल रंग का लंगोट धारण करते हैं। क्यों? और ये कुंडली के अनुसार माना गया है कि मंगल का, अगर शुक्र के प्रति अगर मंगल का ये कार्य होता है, और लंगोट मंगल शुक्र के ऊपर कहीं ना कहीं जो है उसकी मलिनता को खत्म करता है। उसकी मलिनता को खत्म करने के लिए मंगल का कार्य जो है बहुत जरूरी है। और कई बारी इससे ये भी होता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ही ज्यादा बलवान है और आपको मलिनता कार्यों के प्रति आपको खिंचाव कर रहा है, जो कार्य आप करना भी नहीं चाहते हो, ऐसे कार्यों के प्रति आपको खिंचाव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी को लंगोट चढ़ाने से आपको उस कार्य, उस मलिनता के प्रति जो है आपकी रुकावट हो जाएगी, आपका खिंचाव जो है वो कम होने लग जाएगा। जैसे कि लाल अंडरवियर जब हम पहनते हैं, या कोई भी ऐसा आपने देखा होगा कि रेल तक रुक जाती है लाल रंग का। ये जो लाल रंग है ना, इसके अंदर बहुत शक्ति छिपी हुई है। वैसे नहीं, आपने देखा होगा जो अखाड़े में पहलवान होते हैं वो लंगोट धारण करते हैं। लंगोट आपको बाबा को अर्पित करने का एक ये भी कार्य है। अगर कहीं ना कहीं हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा तनाव है, बहुत ही ज्यादा सुखमय गृहस्थ जीवन नहीं हो रहा, कोई भी पुरुष मंगलवार के दिन कम से कम 7 केले और 1 लंगोट हनुमान जी महाराज को चढ़ाए, स्वयं सिंदूरी मूर्ति पर, और चरणों का तिलक ले और अपने मस्तक पर धारण करे। एक तो उसके जो गलत धारणाएं जो अंदर उत्पन्न होती हैं उसके ऊपर कंट्रोल होगा,
कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्टॉप लगेगा। और दूसरी बात ये होगी कि जब ये चढ़ाएगा तो पति पत्नी के जो संबंध है उसमें भी मधुरता रहेगी और मर्यादा रहेगी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत गलत काम करने से अपने आप को रोकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऐसी चीज उत्पन्न होती है। और दूसरी बात एक और भी है, जिन पुरुषों के ऊपर अधिक से ज्यादा संकट का छाया है, अगर वो उनके नीचे के पार्ट में रहता है, जैसे किसी की जिननी जो है शरीर में आ जाती है, शरीर के अंदर दुबलापन या शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई नीचे से खींच रहा है, ये कोई बातें मनगढ़ंत नहीं है, ये मेहंदीपुर में आम है। अगर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति ये वीडियो सुन रहा है ना, वो कई व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं कि हाँ भाई ये तो क्या बता रहे हैं आप, ये सच्चाई है। संकट ऐसे काम करता है, जैसे कि जिन होता है कि जिननी भी होती है। तो कई बार ऐसे पुरुषों के साथ लग जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कम से कम 7 मंगलवार अपने ऊपर से लंगोट को वारना चाहिए और श्री बालाजी महाराज को जाकर अर्पित करना चाहिए, श्री बालाजी महाराज को पहनाना चाहिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। और बाबा से इस प्रकार से विनय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने ये लंगोट चढ़ाया है और मेरे शरीर की रक्षा करना अब आपका कार्य है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जो पुरुषों के साथ भी ऐसा गलत कार्य होता है, लेडीज के साथ तो होता है स्वप्न में, कई बार पुरुषों के साथ भी होता है। तो उस दौरान क्या है कि मैंने उनको ये उपाय जो बताया है, उनसे बहुत ही ज्यादा उनको मान लो एक किस्म का कंट्रोल हुआ है शरीर के ऊपर, और बहुत ही ज्यादा उनके शरीर के अंदर बल भी उत्पन्न हुआ है। जब ऐसा कार्य शरीर के साथ होने लग जाता है तो शरीर में दुर्बलता आती है, शरीर के अंदर वीकनेस रहती है, शरीर टूटता है और सोने का मन करता है। और बाबा का लंगोट चढ़ाने से आपका जो बल है आपके शरीर में ही रहेगा, आपके अंदर अतुलित बल अपने आप ही प्रवेश करने लग जाएगा और बाबा की कृपा से। और जो कई बार क्या होता है कि बना बनाया लंगोट नहीं मिलता, तो 1.25 मीटर कपड़ा भी आप चढ़ा सकते हो लंगोट के नाम से, लाल रंग का। इस लाल रंग के अंदर अद्भुत शक्ति है, हनुमान जी महाराज का सबसे प्रिय रंग है। तो आप ये लंगोट चढ़ाने से आपके अंदर जो है एक ऊर्जा अपने आप ही प्रभावित होने लग जाएगी। आप 7 मंगलवार ये कार्य करके देखिए, आपको स्वयं महसूस होगा कि बाबा को लंगोट चढ़ाने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। आपके शरीर, कई बार ऐसे रोग भी लग जाते हैं जो गुप्त अंग के रोग होते हैं, तो वो भी ठीक होने लग जाते हैं बाबा को लंगोट चढ़ाने से। कई बार हमारे शरीर के अंदर, अगर आपके शरीर के अंदर गुप्त रोग है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा देसी खांड भी चढ़ानी है साथ में। जिस दिन आप केले के साथ थोड़ी सी देसी खांड भी चढ़ा देना और बाबा से विनय प्रार्थना करना कि हे बाबा, मेरे शरीर के अंदर जो गुप्त अंगों पे रोग हैं या कोई बीमारी है या कोई इस प्रकार से एलर्जी भी पैदा हो जाती है, तो उस पर भी बाबा मेरे ये रोग जो है खत्म हो जाए। अद्भुत चमत्कार मिलते हैं बाबा को लंगोट चढ़ाने से। कुंडली के अंदर जो हमारा शुक्र ग्रह होता है वो सेक्सुअल होता है, कामुक होता है, उस पर भी कंट्रोल होता है जब मंगल अपना अधिपति जमा देता है, शुक्र भी कंट्रोल में आ जाता है। कई बार हमारा ऐसा कार्य होता है कि हम नाजायज ही होते हैं, क्योंकि मैं खुल के कोई बातें नहीं बोल रहा, तो आपको शॉर्टकट में आप समझदार हो, तो आप समझ के देखो कि अगर बाबा को लंगोट चढ़ाने से आपके अंदर अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।